ओम शांति। ओम शांति बाबा। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं परम पिता परमात्मा के अनमोल मधुर महावाक्यों को, अव्यक्त महावाक्यों को। और चूंकि दिन रविवार का है तो रविवार के दिन हमें बाबा की ये अव्यक्त मुरली सुनने को मिलती है, अध्ययन करने को मिलती है। तो हमें भी पूरा प्रयास करना है कि हम अपने अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर इस मुरली का अध्ययन करें। और इसके लिए जो सबसे सहज सरल विधि हमें करनी है वो ये कि प्रतिदिन हमें एक समय निर्धारित करना है, एक स्थान निर्धारित करना है। स्थान का अर्थ में बाबा कहते हैं कि वो घर का कोई भी स्थान हो सकता है, घर के बाहर भी हो सकता है। हालांकि घर में सबसे ज़्यादा अच्छा हो, जैसे छत पर भी हो, बाबा कहते हैं हो सकता है, या कोई कमरा हो, कोई भी ऐसी स्थान जहाँ थोड़ा साफ सुथरा हो, थोड़ा खुशनुमा माहौल का हम अनुभव कर पाएँ। हालांकि माहौल से उम्मीद करना अच्छी बात नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा भी जितना कर सकें वैसे माहौल में आराम से बैठना है, बड़े फुर्सत से बैठना। अपनी दिनचर्या में बड़ा फुर्सत का समय हो, फिर चाहे वो इस ब्रह्मा कुमार का मंथन में एक तो है स्नान के तुरंत बाद का जो हम पूजा में रखते थे भक्ति के समय, और या तो फिर एक होता है सोते समय, जब सारी दुनिया के सारे काम काज करके अब हम अपने बिस्तर पर आ जाते हैं, अब एकदम कोई काम नहीं है, अब हमको सिर्फ सोना है। वो हमारा बिल्कुल निजी समय होता है। और वो निजी समय में हम अभी अज्ञान काल में क्या ज़्यादातर मोबाइल में ही समय लगाते हैं। तो बस उसी मोबाइल में ये ऐप खोलना है जिसमें बाबा के महावाक्य हैं, उसको बड़े फुर्सत से एकदम ऐसा अनुभव होगा कि बाबा और हम आमने सामने बस बिस्तर पर बैठ के जैसे परिवार के किसी सदस्य से बात करते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बातें अनुभव होंगी। और इसका अनुभव हम बहुत सहज तौर पर ये भी पाते हैं कि जब हम उनकी उपस्थिति का अनुभव करते हैं, अपने उनके सानिध्य में जैसे ही हम आते हैं, मुझ आत्मा के सारे आत्मिक गुण, शांति, पवित्रता, प्रेम, सुख और हर एक गुण सक्रिय हो जाता है। मैं उससे भरपूर अनुभव करने लगता हूँ, मतलब मैं बाबा के सानिध्य में उपस्थित हो चुका हूँ, बाबा मेरे साथ सामने आ चुके हैं। और जिसके कारण बाबा दृष्टि से, जब हम उनको महसूस करते हैं कि वो मेरे सम्मुख हैं, तो दृष्टि से बाबा मुझ आत्मा में ज्ञान, प्रकाश और अष्ट शक्तियों का प्रवाह करते हैं। और इससे एक ऐसे आनंद का आवरण तैयार होता है जिस आनंद से, आनंद के इस आवरण में मैं और मेरे बाबा बड़ी फुर्सत से बैठकर इत्मीनान से हम अपने दिल की बात बाबा को कहते हैं, और बाबा अपने दिल की बात इसी मुरली में निहित करके मुझसे कहते हैं। अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखूर में रह, असंभव को संभव करते बेफिकर बादशाह बनो। अपने श्रेष्ठ स्वमान में जब हम रहते हैं ना, तो हमारी स्थिति इतनी श्रेष्ठ हो जाती है। बाबा उसको कहते हैं फखूर में रहो, नशे में रहो, तो क्या होगा, असंभव भी संभव हो जाएगा। तो हमें फिर फिक्र किस बात की? जो बात हमें असंभव लगती है तब ना हम फिक्र करते हैं, और कहते हैं असंभव ही संभव हो जाएगा, तो हम बेफिक्र बादशाह ही हो गए ना। हाँ जी बाबा। आज माता पिता अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। जो स्वमानधारी बच्चे हैं बाबा उनको देख रहे हैं। हर एक बच्चे का स्वमान इतना विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारे सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो। पूरे विश्व की रचना करने वाले हम पूर्वज भी हैं और पहली रचना भी हैं।
हमें बाबा ने अभी रचा है ना, और हम ही से आगे फिर स्वर्ग आएगा, तो हम ही निमित्त बनेंगे। तो इसलिए पहली रचना हम हो गए। माता पिता हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं। चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े से बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं। जो प्रकृति जीव तो बने, चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। बाबा कहते हैं एक तरफ साइंस में तो इतना बतला रहे हो, चांद पर पहुंच गए हो, प्रकृति से कितना विरुद्ध बने हो गया काम, लेकिन एक छोटा बिंदी परमात्मा पिता को नहीं पहचान सकते हो। और यहाँ छोटा सा बच्चा भी मैं आत्मा हूँ ज्योति बिंदु को जानता है। यहाँ का ज्ञान में आने वाला छोटा बच्चा भी हो ना, तो वो भी जानता है कि मैं आत्मा हूँ, छोटी बिंदी हूँ, वो अपने आप को जान रहा है। लेकिन जो बड़े बड़े विद्वान खुद को कहते हैं, वो नहीं जान पाए और न परमात्मा को अभी पहचान पा रहे हैं। फलक से कहता है मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हमने परमात्मा को पा लिया। पा लिया है ना? हाँ जी बाबा। और महात्माएं क्या कहते? परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चुनौती देते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते, साथ रहते, पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाबा हैं, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। पर धर्म मुश्किल होता है, स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते? आग और कपूर साथ में रह नहीं सकते, बड़ा मुश्किल है। और आप सब क्या कहते? बहुत सहज है। ज्ञान स्पष्ट रहेगा ना, तो फिर वो शरीर के रूप में नजर ही नहीं आएगा, वो बस आत्मा के रूप में हम उनको देख पाएंगे जब हम अभ्यास से और ज्ञान की स्पष्टता से आगे बढ़ते हैं। हर एक आत्मा को हम उसी आत्मिक दृष्टि से देख पाते हैं। आप सबका शुरू का एक गीत था, कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक अल्फ को नहीं जाना है। छोटी सी बिंदी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया, पा लिया। बिल्कुल बाबा, इतने निश्चय और फखूर से बोलते हो, असंभव संभव है। ये जो पवित्रता की बात वो असंभव कहते हैं, हम फखूर से कहते हैं संभव है। माता पिता भी हर एक बच्चे को विजयी रत्न देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मददे बाबा हैं। इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं, वो आपके लिए सहज और संभव हो गई हैं। फखूर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे, एकदम सीधा परमात्मा से हम जुड़ गए हैं, हमारा उनसे एकदम निजी रिश्ता बन गया है। फखूर रहता है कि हम परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हो। बाबा के सानिध्य में खुद को जब अनुभव करते रहते हैं ना, बाबा की उपस्थिति का अनुभव पाते रहते हैं, दिन भर के हर दिनचर्या के हर बात में बाबा की मुरली गूंजती है, बाबा की उपस्थिति याद आती है, तो फिर हम माया से बच जाते हैं ना। बच्चा बनना अर्थात सहज बच जाना। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। बाबा कहते हैं बच्चे का मतलब क्या हुआ? सहज बच जाना। मतलब बच्चे हो तो सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। तो अपने इतने श्रेष्ठ समान को जानते हो ना? क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन शक्ति को कार्य में लगाते हो, नकारात्मकता को सकारात्मकता में परिवर्तन कर लेते हो,
माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो, कारण को निवारण रूप में बदल देते हो। है ना इतनी ताकत? कोर्स भी कराते हो ना, नकारात्मक को सकारात्मक करने की विधि सिखाते हो। ये परिवर्तन शक्ति बाबा द्वारा वर्षे में मिली है। एक ही शक्ति नहीं, सर्व शक्तियां परमात्मा वर्षा मिला है। इसलिए माता पिता हर रोज कहते हैं, हर रोज मुरली सुनते हो ना, इसलिए बाबा कह रहे हैं कि हर रोज कहते हैं, मतलब हर दिन हम मुरली का अध्ययन कर रहे हैं, मतलब बाबा की बात, बाबा से हमारी रोज की मुलाकात हो रही है। तो हर रोज माता पिता यही कहते, बाबा को याद करो और वर्षे को याद करो। बाबा की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते तो बाबा की याद प्राप्ति के कारण सहज आ जाती है। इस ब्रह्मा कुमार को ऐसा नहीं लगता है बाबा की याद हमारी ज्ञान की स्पष्टता और हमारे निकटता, हम बाबा के साथ प्यार दुलार, वो जीवन साथी का संबंध का अनुभव के साथ आता है। वर्षा तो जो मिलेगा सो उसका तो अभी भान नहीं रहता है, उसका बस एक ज्ञान आपने दे दिया है कि वहाँ वर्षा मिलेगा, लेकिन उस कारण बाबा को याद करें ऐसा नहीं है। हर एक बच्चे को ये रूहानी फकूर रहता है, दिल में गीत गाते हैं, पाना था वो पा लिया। हमको भगवान मिल गए, इतना निजी तौर पर मिल गए कि मुझसे निजी तौर पर बाबा बैठ के हमसे बात करते हैं, हमको इतनी बातें समझाते हैं, एक एक बात को एकदम स्पष्ट करते हैं। ऐसे भगवान मिल जाएंगे ऐसा तो भक्ति करते समय सोचे नहीं थे। कोई एक मुराद पूरी हो जाएगी, कोई ऐसा काम हो जाएगा, कुछ बात मेरा कोई सुन लेंगे, बस इतनी तक की उम्मीद थी। वो सुन करके उस पर इतने सुंदर जवाब देंगे, क्योंकि भक्ति में तो हम मूर्तियों के सामने ही जा करके अपनी बात कहते हैं, तो लगता है ना कि वो पत्थर की मूर्ति कैसे जवाब देगी, लेकिन कुछ इशारे करेंगे, कुछ वो करेंगे, लेकिन इस तरह से स्पष्ट होकर के बोलेंगे ये तो बिल्कुल नहीं। और उनकी उपस्थिति को हम इस तरह अनुभव करेंगे, ये भी कभी सोचा नहीं था। तो बाबा आज कहते हैं कि हर एक बच्चे को ये रूहानी फकूर रहता है, गीत गाते हैं कि पाना था वो पा लिया। तो आखिर पा लिए ना हमने भगवान को, उसके बाद की बात तो बाद में है, पहले तो भगवान मिल गए हमें। इस बात के नशा में ही मज़ा आ जाता है। सभी के दिल में ये स्वतः ही गीत बजता है ना, अंजी बाबा फकूर है ना, अंजी बाबा नशा है। जितना इस फकूर में रहेंगे तो फकूर की निशानी है बेफिक्र होंगे, तो फिर फिक्र भी थोड़ी रहता है। अब भगवान मिल गए, भगवान संभालेंगे, हम कहला माथा दर्द करने जाए, अपना कर्मों का हिसाब किताब है, बस उसको उसी नज़र से देखना है। हमको बाबा की याद में उस पर प्रतिक्रिया देनी है, वो वहीं भस्म हो जाएगा, वहीं विनाश हो जाएगा। आगे क्या होगा, कैसे होगा, क्यों होगा, उतना सोचना ही नहीं है। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फकूर नहीं है। अगर जरा सा भी फिक्र हो रहा है ना तो बाबा कहते हैं मतलब फकूर नहीं है। माता पिता ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो। हज्जी बाबा है तो हाथ उठाओ। हज्जी बाबा जो बेफिक्र बादशाह हैं बाबा, बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है? नहीं बाबा, अब फिक्र नहीं आता है। कुछ समय पहले तक आता था, अब धीरे धीरे वो पूरा खत्म हो गया। अच्छा है, जब बाबा बेफिक्र हैं तो बच्चों को क्या फिक्र है? जब बाबा साथ में है तो फिर हमें फिक्र करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। माता पिता ने तो कह दिया है, सब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है तो माता पिता को दे दो। बाबा सागर है ना, सागर में सब समा जाएगा, तो बोझ सारा समा जाएगा।
कभी माता पिता बच्चों का एक गीत सुन के मुस्कुराते हैं। पता है कौन सा गीत? क्या करे, कैसे करे। कभी कभी तो गाते हो ना? नहीं बाबा, ये ब्रह्मा कुमार अब ये गीत नहीं गाता। माता पिता तो सुनते रहते हैं जब बच्चे इस तरह का गीत गाते हैं ना, क्या करें कैसे करें, तो माता पिता सुनते रहते हैं। लेकिन माता पिता सभी बच्चों को यही कहते हैं, हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा के स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मजा आएगा। बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट हो जाओ। जो जीवन में जो भी परिस्थितियां हमें अभी नज़र आती है ना, और अब आने वाले समय में और विकट परिस्थितियां दिखेंगी, तो बाबा कहते हैं अभ्यास कर लो कि हम साक्षी दृष्टा की सीट पर सेट रहें। और जब इस पर सेट हो जाओगे ना, और तब इसको खेल की तरह देखोगे, तो बाबा कहते हैं बहुत मज़ा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। बाबा कहते हैं वाह करने वाली बात लगेगी जब हम त्रिकालदर्शी की स्थिति में स्थित होंगे। सीट से नीचे आते इसलिए अपसेट हो जाते, सीट से नीचे उतर गए अपसेट हो गए। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे, सेट रहेंगे अपनी सीट पर, साक्षी दृष्टा की सीट पर, तो बाबा कहते हैं अपसेट थोड़ी थोड़ी होंगे। कौन सी 3 चीज़ें बच्चों को परेशान करती हैं? सबसे पहला चंचल मन, दूसरा भटकती बुद्धि, तीसरा पुराने संस्कार। मन, बुद्धि, संस्कार 3 चीज़ ही होती है, यही तीनों परेशान करते हैं ना। परेशान क्या करते हैं, मतलब यही 3 हैं, आत्मा के यही 3 रूप इस ब्रह्म कुमार का मंथन है। ये जैसे कोई भी लौकिक वस्तु है तो उसके 3 ही अवस्था हो सकते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। या तो वो ठोस होगा या द्रव्य होगा या फिर गैस होगा। वैसे ही हमारी जो आत्मा है ना, ये आध्यात्मिक रूप से ही देखें, लेकिन उसको उदाहरण से जोड़ेंगे तो ये इसके 3 स्वरूप हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो मन हो गया वायु के जैसा, इसीलिए सबसे ज़्यादा तेज़ी से दौड़ता भागता है। बुद्धि हो गई तरल के जैसा, इसलिए थोड़ा मन की तरह भी होता है और थोड़ा संस्कार की तरह स्थिर भी होता है। और संस्कार हो गया पूरी तरह से ठोस, तो इसलिए वो एकदम से अपना जो है संस्कार वो वैसा ही रहता है। उसको परिवर्तन करने में ही सारा परेशानी हमें लगता है, सारा मेहनत, सारा दाम, सारा मतलब थीम जो है पूरे इस ज्ञान का, बाबा के अवतरण का, सब क्या है, इसी संस्कार को बदलना है। ये ठोस रूप ही बदल गया है, ढांचा में गड़बड़ी आ गई, उस ढांचा को वापस सही कर देंगे तो एकदम से सब कुछ फिर सही चलेगा। तो बाबा कहते हैं, इसीलिए बाबा ने बतला दिया कि 3 बातें ही अभी फिलहाल, तीनों में मोटा मोटी एक तरह से कहें तो गड़बड़ी है, इसलिए हम तीनों से परेशान हैं, चंचल मन से, भटकती बुद्धि से और पुराने संस्कारों से। पुराना संस्कार मतलब जो रावण के प्रभाव में बन गए। माता पिता को बच्चों की एक बात सुनकर हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार है ना। ये रावण के प्रभाव में बने हुए संस्कार है, वो मेरे संस्कार नहीं है। माता पिता जब ये बात सुनते हैं ना, तो माता पिता मुस्कुराते हैं। जब कह ही रहे हो मेरे संस्कार, तो मेरा बनाया है, तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। जब मेरा वस्तु है, मेरा चीज़ है, मेरा संस्कार है, तो वो तो मेरे अंदर रहेगा ही। तो बाबा कहते हैं उसको मेरा में ही क्यों फंस गए? क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है मेरे संस्कार? बिल्कुल नहीं बाबा। मेरा मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है। आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते। हम ब्राह्मण तभी कहलाएंगे जब हम इन संस्कारों को मेरा नहीं कहेंगे, ना उनको मानेंगे, स्वीकृति ही नहीं देंगे एकदम अंतरात्मा से। ये पास्ट जीवन के संस्कार, ये रावण के प्रभाव में बने हुए संस्कार हैं। ये रावण का जो युग चला ना 63 जन्मों का, उसमें ये संस्कार सब उभर गए हैं। तो बस उसको उसी नज़र से देखना है, पराया चीज़ है। तब वो भले हम उसमें भी जकड़े हुए हैं, निकलना मुश्किल लग रहा है, लेकिन पहले खुद से उसकी स्वीकृति तो हटाएं। ये मेरा तो नहीं है, चलो निकलो। तो निकालने में जो मेहनत लगे वो अलग चीज़ है, पहले उसको स्वीकृति से तो हटाएं।
बाबा कहते हैं शूद्र जीवन के संस्कार हैं। ये जो रावण का संस्कार है क्या है? शूद्र जीवन का संस्कार है, ब्राह्मण जीवन के नहीं है। तो मेरा मेरा कहा है तो वो भी मेरे अधिकार से बैठ गए हैं। अब चूंकि मेरा संस्कार कह देते हैं तो समझ जाता है कि हम तो मेरा है, अधिकार से बैठ गया। ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो ना? हाँ जी बाबा। और ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वो भी पुराने नहीं है। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने से पुराना संस्कार अनादि और आदि संस्कार है। अभी अब एक और दूसरी गलती क्या करते हैं, पुराना संस्कार। तो बाबा कहते पुराना भी कैसे हुआ? ये तो बाद में रावण के प्रभाव में द्वापर से बना। उसके पहले आदि अनादि संस्कार तो हमारा क्या है? वही पवित्रता का, शांति का, प्रेम का, सुखों का, खुशी का, ज्ञान का, शक्तियों का और आनंद का संस्कार है ना हमारा। आदि अनादि पुराना ते पुराना मूल संस्कार। तो बाबा कहते हैं ये तो द्वापर मध्य के संस्कार हैं। ये जिसको हम आज पुराना कह देते हैं ये वास्तव में द्वापर से शुरू हुआ, मध्य से। तो मध्य के संस्कार को बाबा की मदद से समाप्त कर देना कोई मुश्किल नहीं है। परंतु होता क्या है, बाबा जो सदा आपके साथ कंबाइंड हैं उन्हें कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। बाबा कहते हैं हमेशा हमारे साथ एकदम कंबाइंड है, एकदम अगल बगल बैठे हैं बाबा। जैसे अभी ब्रह्मा कुमार ने इस मुरली की अध्ययन की शुरुआत में मंथन किया ना कि मैं और मेरे बाबा एकदम बिस्तर पर, घर के अपने बिस्तर पर बैठे हैं और बस जैसे हम परिवार के किसी सदस्य से बिल्कुल निजी तौर पर बात करते हैं, जीवन साथी से अपने दिन भर की दिनचर्या की, जीवन की बहुत सारी बातें बात करते हैं, वैसे ही बाबा से बात कर रहे हैं ना। तो इस तरह का वो तो फिर भी आमने सामने बैठते हैं, अगल बगल बैठते हैं, ये तो इतने बगल में है कि कंबाइंड ही हैं। तो कहते हैं जब बाबा सदा हमारे साथ कंबाइंड हैं तो उनको हम कंबाइंड अनुभव करेंगे तब ना। और कहते हैं कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते हैं। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी। कंबाइंड का मतलब ही हुआ ना कि जब जिस समय जो ज़रूरत है वो एकदम से हमारे साथ हैं, हम उनके सानिध्य में हैं, तो वो समस्या, वो बात हमें उसी समय वो भस्म हो जाएगा जब हम बाबा को अनुभव में आ जाएंगे कि बाबा मेरे साथ हैं। तो हम क्या होंगे, हमारे भीतर सारे आत्मिक गुण सक्रिय होंगे, सारी शक्तियाँ जागृत होंगी, तो हमारी प्रतिक्रिया उसी अनुसार होगी और विकर्म वहीं के वहीं भस्म होगा। तो समय पर सहयोगी हो गए ना। लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। लेकिन अगर हम उसी संस्कारों में उलझे रहेंगे, मेरा संस्कार मानते रहेंगे, पुराना संस्कार मानते रहेंगे, तो फिर वो वही महान हो गया, उसी में उलझ गए। माता पिता जानते हैं कि सभी बच्चे बाबा के प्यार के पात्र हैं, अधिकारी हैं। बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए हैं, चाहे विदेश से आए हैं, चाहे देश से आए हैं। लेकिन सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुंचे हैं। मधुबन हम सबका घर है ना। तो माता पिता भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास हैं। विदेश से प्यार के प्लेन में पहुंच गए हो। और कहते हैं सब कहाँ से कहाँ किस में पहुंचे हो? प्यार के प्लेन से। बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना? हाँ जी बाबा। अभी हम भी अव्यक्त रूप से सूक्ष्म शरीर के साथ पहुँचे हुए हैं बाबा। ये परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार यहाँ पहुँचे हैं वो हाथ उठाओ, हाथ हिलाओ, भल पधारे। अभी माता पिता ने जो होमवर्क दिया था, याद है? होमवर्क याद है? माता पिता के पास कई तरफ से रिजल्ट आई हैं। माता पिता ने होमवर्क दिया था और रिजल्ट भी आया है। सभी की रिजल्ट नहीं आई है, लेकिन सब ने नहीं भेजा। कोई को कितने % भी आई है। लेकिन अभी क्या करना है? माता पिता क्या चाहते हैं? माता पिता यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण दुआ देना ही है। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो।
हमें इस बात का भान है कि हम सब पूजनीय आत्माएं हैं, तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना अंडरस्टूड हो जाता है। जब पूजनीय की बात कहें ना तो बाबा कहते हैं, जैसे आज की भाषा में कहें ना बाय डिफ़ॉल्ट है कि हम दुआ देना और दुआ लेना, तो ये तो बाय डिफ़ॉल्ट हो गया। इस तरह का हमें अपना प्रवृत्ति बना लेनी है, अपनी आदत बना लेनी है। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तो ये पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी संस्कार है दुआ देना। हमारा ये एकदम निजी संस्कार है दुआ देना। अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना ये एकदम स्वाभाविक संस्कार है। निरंतर दुआ देते रहना ये हुआ ना हमारा संस्कार। बाबा कहते इसको कहो मेरा संस्कार, निरंतर दुआ देते रहना। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। ये जो द्वापर से बना ना रावण का प्रभाव में, ये हो गया अभी हमारा भाषा में आ गया है मेरा नेचर। वास्तव में ये संस्कार दुआ देने का नेचुरल नेचर, ये दुआ देने वाला जो संस्कार है ना, ये है हमारा वास्तविक नेचर, नेचुरल नेचर, एकदम स्वाभाविक। जब किसी को दुआ देते हैं तो वो आत्मा कितनी खुश होती है, वो खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए हैं, लेकिन माता पिता के सामने हैं, लौकिक तौर पर आए चाहे नहीं, हम अलौकिक तौर पर सामने हैं बाबा के, तो उन्हों को माता पिता मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते कराते रहना। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, नहीं भी किया है, तो वो भी सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाबा की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ, इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना। क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सब कहते हैं हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। एकदम अभ्यास से आएगा ये चीज, एकदम चलते फिरते। कोई ऐसे ही चल रहे हैं सड़क पर और कोई आत्माएं आ रही हैं जा रही हैं, हमें उन सब के लिए दिल से दुआ निकले, ये आदत हो जाए बाबा का, वो हमारा आदि संस्कार इमर्ज होगा, जागृत होगा। बाबा कहते हैं कि ये संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ। हो ही पूज्य, हो ही 16 कला। लक्ष्य तो यही है ना, तो हम जो लक्ष्य उस लक्ष्य की ओर अपना कदम बढ़ाएंगे ना। माता पिता खुश हैं कि जिन्होंने भी किया है उन्होंने अपने मस्तक में विजय का तिलक बाबा द्वारा लगा दिया। साथ में सेवा के समाचार भी माता पिता के पास सबकी तरफ से, वर्गों की तरफ से, सेंटर्स की तरफ से बहुत अच्छी रिजल्ट सहित पहुंच गए हैं। तो एक होमवर्क करने की मुबारक और साथ में सेवा की भी मुबारक। पदम पदम गुना है, ये जो मुबारक है बाबा पदम पदम गुना मुबारक देते हैं। बाबा ने देखा कि गांव-गांव में संदेश देने की सेवा बहुत अच्छे तरीके से मेजॉरिटी एरिया में की है। ज़्यादातर इलाकों के ग्रामीण क्षेत्रों तक संदेश पहुंचाने का काम हुआ है। तो ये सेवा भी रहमदिल बनकर की, इसलिए सेवा के उमंग उत्साह में रिजल्ट भी अच्छी दिखाई दी है। और कहते हैं रहमदिल बनकर की ये सेवा की है ना, इसीलिए उमंग उत्साह भी रहा और रिजल्ट भी अच्छा दिखाई दे रहा है। ये मेहनत नहीं की, लेकिन माता पिता से प्यार अर्थात संदेश देने से प्यार,
तो प्यार के मोहब्बत में सेवा की है। बाबा कहते हैं बाबा से प्यार है, संदेश देने की जो सेवा है उस सेवा से प्यार है, इसलिए ये इसमें मेहनत नहीं लगा, मोहब्बत की सेवा हुई। तो प्यार का रिटर्न सब सेवाधारियों को स्वतः ही बाबा का पदम पदम गुना प्यार प्राप्त है और होता रहेगा। बाबा का प्यार तो हमें मिला ही है और आगे भी मिलता ही रहेगा। साथ में सभी अपनी प्यारी दादी को बहुत स्नेह से याद करते हुए दादी को प्यार का रिटर्न दे रहे हैं। ये प्यार की खुशबू माता पिता के पास बहुत अच्छी तरह से पहुंच गई है। अभी जो भी मधुबन में कार्य चल रहे हैं, चाहे विदेशियों के चाहे भारत के, वो सब कार्य भी एक दूसरे के सहयोग सम्मान के आधार से बहुत अच्छे सफल हुए हैं और आगे भी होने वाले कार्य सफल हुए पड़े हैं, क्योंकि सफलता तो आपके गले का हार है। बाबा के गले का भी हार हो, बाबा ने याद दिलाया था कि कभी भी हार नहीं खाना, क्योंकि आप बाबा के गले के हार हो, इसलिए हम हार नहीं खा सकते, हम बाबा के गले का हार बन रहे हैं। तो गले का हार कभी हार नहीं खा सकता। तो हार बनना है या हार खानी है? नहीं बाबा, हार बनना है बाबा, हार खानी है नहीं बाबा, नहीं ना। तो हार बनना अच्छा है ना, तो हार कभी नहीं खाना, हार बनना अच्छा है, इसलिए हमें हार खानी नहीं है। हार खाने वाले तो अनेक करोड़ों आत्माएं हैं, आप हार बन के गले में पिरोए गए हो, ऐसे है ना? हाँ जी बाबा, है बाबा, गले का हार बन रहे हैं बाबा। तो संकल्प करो, बाबा के प्यार में माया कितने भी तूफान सामने लाए, लेकिन सर्वशक्तिवान आत्माओं के आगे तूफान भी तोहफा बन जाएगा। ऐसा वरदान सदा याद करो। कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, पहाड़ बदल के, पहाड़ जो है कितना भी ऊंचा पहाड़ हो, वो पहाड़ बदल के रुई बन जाएगा। अभी समय की समीपता प्रमाण वरदानों को हर समय अनुभव में लाओ, अनुभव की अथॉरिटी बनो। बाबा कहते हैं अनुभवों का अपना जो भंडार है ना, उसको एकदम सक्रिय रखो, सजग रखो। अथॉरिटी से कहो, एकदम हक से कहो कि हमको भगवान मिले हैं और हमको अनुभव है। जब चाहो तब अपने अशरीरी बनने की, फरिश्ता स्वरूप बनने की अभ्यास करते रहो। बार बार बाबा अभ्यास की बात कहते हैं, क्योंकि जितना भी अनुभव है ना, सब अभ्यास से हम उस स्तर पर पहुंचते हैं, तो हम अनुभवी बनने लगते हैं। अभी अभी ब्राह्मण, अभी अभी फरिश्ता, अभी अभी अशरीरी, चलते फिरते काम काज करते हुए भी 1 मिनट 2 मिनट निकाल अभ्यास करो, जांच करो, जो संकल्प किया वही स्वरूप अनुभव किया। और वो जो अभ्यास करना, वो क्या कहते हैं बाबा, कोई भी एक संकल्प किए, कोई भी एक स्वमान का, और उसी स्वरूप को अनुभव में आना है, तो किए हैं। अच्छा, चारों ओर के सदा श्रेष्ठ स्वमानधारी, सदा स्वयं को परम पूज्य और पूर्वज अनुभव करने वाले, सदा अपने को हर सब्जेक्ट में अनुभवी स्वरूप बनाने वाले, सदा बाबा के दिल तख्त नशीन, भ्रिकुटी के तख्त नशीन, सदा श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवों में स्थित रहने वाले, चारों ओर के सभी बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी माता पिता को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद, और इस अनूठे अलौकिक ब्राह्मण जीवन के लिए भी बहुत 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 धन्यवाद बाबा, बहुत धन्यवाद।
आगे बाबा कहते हैं कि सभी तरफ से सभी के पत्र, ईमेल, समाचार सभी माता पिता के पास पहुंच गए हैं, तो सेवा का फल और बल सभी सेवाधारियों को प्राप्त है और होता रहेगा। प्यार के पत्र भी बहुत आते हैं, परिवर्तन के पत्र भी बहुत आते हैं। परिवर्तन की शक्ति वालों को माता पिता अमर भव का वरदान दे रहे हैं। जिन सेवाधारियों ने श्रीमत को पूरा अनुसरण किया है, ऐसे फॉलो करने वाले बच्चों को माता पिता कहते सदा फरमानबरदार बच्चे। वाह बाबा वाह करते हैं उन बच्चों के लिए। माता पिता ये वरदान दे रहे हैं और प्यार वालों को बहुत बहुत प्यार से दिल में समाने वाले अति प्यारे और अति माया के विघ्नों से न्यारे ऐसे वरदान दे रहे हैं। हमें कैसा वरदान देते हैं? बहुत अति प्यारा मानते हैं और अति न्यारा, माया के विघ्नों से अति न्यारा, ऐसा वरदान देते हैं बाबा। अच्छा, अभी सबके दिल में क्या उमंग आ रहा है? एक ही उमंग, बाबा समान बनना ही है। बाबा कहते हैं बस एक ही उमंग है, बाबा समान बनना है उमंग, है ये उमंग। हाँ जी बाबा। पांडव हाथ उठाओ, बनना ही है। देखेंगे, बनेंगे, गे नहीं करना, लेकिन बनना ही है। पक्का पक्का। अच्छा, हर एक अपना ओके का कार्ड अपने शिक्षक के पास चार्ट के रूप में देते रहना। ज़्यादा नहीं लिखो, बस एक कार्ड ले लो, उसमें ओके लिखो या लाइन डालो, बस एक लाइन डाल दो। ये तो कर सकते हो ना, लंबा पत्र नहीं। अच्छा, और आगे मेरे बाबा वरदान दे रहे हैं। वरदान देते हुए मेरे बाबा कहते हैं संगम युग पर प्रत्यक्ष फल द्वारा शक्तिशाली बनने वाली सदा समर्थ आत्मा भव। बाबा कहते हैं संगम युग जो है ना, ये प्रत्यक्ष फल, इसमें प्रत्यक्ष फल जो बाबा हमें देते हैं ना, इसका अनुभव जब इसको हम प्राप्त करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा खुद में शक्तिशाली अनुभव करते हैं और हमारा शक्ति समर्थ हो जाता है। हम मतलब अनुभव के साथ आ जाते हैं। विस्तार से बाबा कहते हैं कि संगम युग पर जो आत्माएं बेहद सेवा के निमित्त बनती हैं, उन्हें निमित्त बनने का प्रत्यक्ष फल शक्ति की प्राप्ति होती है। प्रत्यक्ष फल क्या मिलता है? शक्ति मिलती है। ये प्रत्यक्ष फल ही श्रेष्ठ युग का फल है। ऐसा फल खाने वाली शक्तिशाली आत्मा किसी भी परिस्थिति के ऊपर सहज ही विजय पा लेती है। ये समर्थ बाबा के साथ होने के कारण व्यर्थ से सहज मुक्त हो जाती है। ये जो समर्थ हो जाते हैं ना हम, तो व्यर्थ से मुक्त हो जाते हैं। जहरीले सांप समान परिस्थिति पर भी उनकी विजय हो जाती है। इसलिए यादगार में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण ने सर्प के सिर पर नृत्य किया। बाबा कहते हैं जहरीला सांप जिसको बोलते हैं ना, व्यर्थ का मतलब है वो कितना भी गहरा गहरा व्यर्थ हो, जहरीले सांप के समान व्यर्थ बातें हो, जो बाबा के हिसाब से, जो बाबा एक सिरे से उसको व्यर्थ बतला देते हैं, तो वैसे गहरी गहरी बातें, वैसी गहरी परिस्थितियाँ बाबा कहते हैं वो सांप के समान होंगी, जहरीले सांप के समान, लेकिन उन पर भी हम विजय पा लेंगे। और इसी बात को यादगार के रूप में दिखाते हैं कि श्री कृष्ण शेषनाग एकदम 5 मुखी शेषनाग के शीर्ष पर नृत्य करते हुए बाहर आए थे। तो बस ये सब भक्ति की ये सब कुछ घटनाएं जो हमें बतलाई गई है ना, इसके कुछ वही बाबा कहते हैं आटे में नमक मिसल सच्चाई है। और आगे स्लोगन है, मुरली का उपदेश है, पास विद ऑनर बनके पास्ट को पास करो और बाबा के सदा पास रहो। बाबा कहते हैं हमें इस इम्तिहान में, जीवन के इस इम्तिहान में, कल्प के इस इम्तिहान में, ज्ञान के इस इम्तिहान में हमें पास होना है बहुत अच्छे अंकों से। इतना बढ़िया से बाबा ज्ञान देते हैं, इतना बढ़िया पढ़ाते हैं, रिवाइज कराते हैं,
युक्तियाँ बतलाते हैं। माइनस मार्किंग कहाँ से टेस्ट होगा, चेकिंग होगी, माइनस मार्किंग कहाँ होगा, वो सब कुछ बाबा हमें बतलाते हैं। तो इतना के बाद फिर हमारा मार्क्स एकदम टॉप लेवल पे होना चाहिए, और अगर हम टॉप लेवल के बच्चे बनते हैं तो बाबा कहते हैं ऑनर बन के। तो पास्ट जो हो गया ना, जो बीत गई ना बातें, उसमें तो सबसे पहला व्यर्थ तो वो है। तो वहाँ कहते तो पहले उसको तो छोड़ो, और उसको अगर छोड़ते हैं तो हम उस बात को पास कर देते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो हम बाबा के पास पहुंच जाते हैं। हाँ जी बाबा। और अभी तक हमने परमपिता परमात्मा के इस अव्यक्त मुरली को, उनके अव्यक्त स्वरूप द्वारा चलाए गए इस मुरली को हम भी उसी चैतन्य अवस्था में स्थित रहकर अध्ययन करने का प्रयास किए हैं और अनुभव भी किया है। तो अब आगे मेरे बाबा इसी अव्यक्त स्वरूप में स्थित रहकर एक इशारा देते हैं कि अशरीरी व विदेही स्थिति का अभ्यास बढ़ाओ। बाबा कहते हैं अब ये जो है ना अभ्यास, इसको बढ़ाना है, अशरीरी और विदेही का। इसको और अधिक स्पष्ट करते हुए इस अभ्यास के लिए बाबा हर दिन हमें अलग अलग अब इशारे देते हैं। तो आज के लिए इस संदर्भ में बाबा ने जो इशारा दिया है वो है, जैसे माता पिता अशरीरी से शरीर में आते हैं, वैसे ही बच्चों को भी अशरीरी होकर के शरीर में आना है। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। हमें पूरी तरह से अपने आत्मा के भान में रहना है, और इस शरीर में बस एक किरदार के लिए, अपने अभ्यास के लिए आना है। बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर फिर व्यक्त में आना है। जैसे इस शरीर को छोड़ना और शरीर को लेना, ये अनुभव सभी को है। बाबा कहते हैं शरीर में आना और शरीर से निकलना ये सबका अनुभव में है। तो ऐसे ही जब चाहो तब शरीर का भान छोड़कर अशरीरी बन जाओ, और जब चाहो शरीर का आधार लेकर कर्म करो। शरीर का भान में तो कभी आओ ही मत, शरीर का आधार लेकर के कर्म करो, अभ्यास करो, और नहीं तो फिर एकदम से अशरीरी हो जाओ, पूरा शरीर का भान छोड़ दो। बिल्कुल ऐसे ही अनुभव हो जैसे ये स्थूल चोला अलग है और चोले को धारण करने वाली मैं आत्मा अलग हूँ। जैसे लौकिक तौर पर हम वस्त्र बदलते हैं, खोलते हैं, पहनते हैं, बिल्कुल ऐसे ही बाबा कहते हैं इस शरीर के साथ भी अब हम आत्मा को अनुभव यही करना है कि ये जो शरीर है ये बस मुझे इसमें आना है, अपना कर्म करना है, अभ्यास करना है और फिर निकल चलना है। इसी का अभ्यास अब बाबा कहते हैं अब तेज करो, बढ़ाते जाओ। हाँ जी बाबा। और अब हमने परमपिता परमात्मा का इतना श्रेष्ठ ज्ञान मुरली को उनकी चैतन्य उपस्थिति में अध्ययन किया, उनसे वरदान प्राप्त किया। इशारे अव्यक्त रूप में स्थित होकर बाबा ने जो इशारा दिया उसे भी जान लिया। अब हमें करना क्या है? हमें अपने इस लक्ष्य को याद रखना है कि हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, विश्व महाराजा बनना है। तो करना क्या है? इन सारी ज्ञान की बातों को वास्तविक जीवन में अपनाना है। और ये वास्तविक जीवन भी कहना एक तरह से गलत होगा, क्योंकि ये जो मेरा लौकिक जीवन है ये बस और बस मेरे अभ्यास के लिए है। उसका एक अभ्यास पुस्तिका है जिसमें आने वाली हर परिस्थिति मेरे लिए एक प्रश्न है, और उस प्रश्न का मैं कितना आत्माभिमानी स्थिति में रहकर उत्तर देता हूँ, उस पर अपनी प्रतिक्रिया देता हूँ, वही निर्धारित कर रहा है कि मैं अपने लक्ष्य के कितने करीब पहुंच रहा हूं। तो इसके लिए अभी फ़िलहाल हमें लौटना है अपने इस स्थूल शरीर में, अपने इस किरदार, जहाँ मुझे न केवल अपने सारे आत्मिक गुणों की स्मृति रखनी है बल्कि अष्ट शक्तियों की जागृति रखनी है। और उन अष्ट शक्तियों को इस ब्रह्मा कुमार ने अपने मंथन से इस क्रम में सजाया है कि सबसे पहले हमारे भीतर ज्ञान के बाद जो शक्ति जागृत होती है वो होती है सहन शक्ति। जब हम ज्ञान की महीन बातों को नहीं समझ पाते हैं, कुछ स्पष्ट नहीं हो पाता है, या जहाँ पर भी जिस भी परिस्थिति में हम स्पष्टता में थोड़ा भी उलझते हैं, तो अगर लेकिन निश्चय पूरा होता है तो हम सहन शक्ति की जागृति के साथ हर परिस्थिति को पार कर पाते हैं। उसके बाद जो जागृत होती है वो होती है
परखने की शक्ति और उसी के साथ साथ निर्णय करने की शक्ति। अब निर्णय क्या करना है? निर्णय करने के लिए हमारे पास 5 शक्तियाँ हैं कि हमें इन 5 में से कौन सी शक्ति का इस्तेमाल करना है। तो इसमें सबसे पहला इस ब्रह्मा कुमार को लगता है कि है समेटने की शक्ति। समेटने की शक्ति का अर्थ है, इस ब्रह्मा कुमार का मंथन रहा है कि सबसे पहले जो आती है वो है समेटने की शक्ति। समेटना क्या है? अपने उन पुराने संस्कारों को जो रावण के प्रभाव में बने हैं। दूसरा है समाने की शक्ति। वही सारी संस्कार जो अन्य आत्माओं में, संबंध संपर्क की आत्माओं में रावण के प्रभाव में पनपे हैं, विकसित हुए हैं और वो उनसे घिरे हुए हैं, तो उनको उस नज़र से हम देख पाएँ, इसके लिए हमें शक्ति जो चाहिए वो है समाने की शक्ति। तो उनके रावण के प्रभाव में बने संस्कारों को समाने की शक्ति। उसके बाद जो आती है वो है संकीर्णता की शक्ति। संकीर्णता की शक्ति का अभिप्राय इस ब्रह्मा कुमार के मंथन के अनुसार है कि जहाँ पर हमारा हस्तक्षेप का या फिर हमारे इन्वॉल्व होने का, हमारे उससे जुड़ने का कोई अर्थ नहीं है, हमारे लिए वो व्यर्थ है, तो वैसे में अपने आप को उसमें जोड़कर हम खामोखा में कहीं उलझ ना रहे हो, इसके लिए भी, इसका स्पष्टीकरण के लिए भी हमें शक्ति चाहिए कि जहाँ ज़रूरत, मतलब संकीर्णता के साथ, मतलब जिसको कहते हैं कि आराम से हम निकल सकते हैं और हम झूठ मूठ में फंस रहे हैं, वो काम ना करके, तो इसके लिए भी शक्ति चाहिए। तो वही है संकीर्णता की शक्ति। उसके बाद जो है वो है सामना करने की शक्ति। तो ये भी हमें परखना होगा ना कि हम यहाँ से एकदम, मतलब बिना किसी जुड़ाव के एकदम सीधे निकल सकते हैं या फिर हम निकल नहीं सकते, तो हमें उसका सामना करना ही है। तो हम उस परिस्थिति का, उन बातों का अच्छे से सामना कर पाएँ, उसके लिए भी हमें जो शक्ति चाहिए वही है सामना करने की शक्ति। और उसके बाद जो एक शक्ति है उसका नाम है सहयोग की शक्ति। सहयोग की शक्ति का अर्थ है कि जब हम अपने सारे गुणों और शक्तियों से खुद को भरपूर अनुभव करते हैं, सारी शक्तियों की जागृति के साथ होते हैं, तब हम अन्य आत्माओं को सहयोग दे सकते हैं। यूँ तो हम यहाँ गलती ये करते हैं कि आज हमने पहला ज्ञान समझा और हम दूसरों को बताते हैं, तो ये बहुत खुशी और उमंग उत्साह के लिए ठीक है, लेकिन दूसरों को बताने में अगर हम पीछे हो रहे हैं, हम फिसल रहे हैं, वो हमें खींच ले रहे हैं, तो इसका मतलब है कि हम सहयोग की शक्ति से भी निपुण नहीं हुए हैं। तो जब तक हम खुद का पाँव अच्छे से न जमा लें, हम बाढ़ में किसी बह रहे या व्यक्ति को लौकिक तौर पर अगर उदाहरण के रूप में देखें तो किसी को बहता हुआ क्यों हम रोकें और खुद ही हमारे पाँव जमे नहीं हैं, हमने खुद को रस्सी से कोई चीज़ से बांधा नहीं है, तो फिर हम दूसरों को मदद नहीं कर सकते हैं, हम खुद ही बहने लग जाएंगे। तो इसलिए हमें इस बात का स्मृति रखनी है, इस शक्ति को भी समझना है। तो इस तरह की अष्ट शक्तियों की जागृति के साथ सारे सातों आत्मिक गुणों को स्मृति में रखते हुए सारी प्रतिक्रियाएं हमारे इसी अनुसार हो, ऐसा अभ्यास करने के लिए लौटते हैं अपने इस किरदार में, अपने स्थूल शरीर में। अच्छा, ओम शांति।